आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पाइरल स्टेयरकेस की डिज़ाइन कैसे करना है। और ये देखिए हमने उसे एक एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर दिया है, हाउस के लिए। इसमें देखिए हमने यहाँ पे स्पाइरल स्टेयरकेस माउंट किया हुआ है हमारे इस घर के लिए। हमारे घर के लिए एंट्री हो जाएगी और यहाँ से हम हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो है ये स्पाइरल स्टेयरकेस बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसकी डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट से। और हमारी यूनिट सिस्टम जो है वो पहले सेट कर लेंगे और हमारा टॉप प्लेन पहले सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन में हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि हमारा बॉटम प्लेट जो है माउंटिंग के लिए, जो हमने नीचे आपने प्लेट देखा वो पहले हम क्रिएट करेंगे। तो उसका हम डायमेंशन दे देते हैं पहले। ये हमने 400 सेट कर दिया और ये सेकंड भी उसके एडजेसेंट उसको भी हम 400 कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो माउंटिंग बोल्ट्स हैं, जो फाउंडेशन बोल्ट्स हैं, उसके लिए हम होल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए जो होल्स हैं ये हम रैंडमली फर्स्ट बनाएंगे 4। उसके बाद इनको एक दूसरे के साथ हम रिलेशन दे देंगे। तो पहले मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ, उसके बाद इसे वर्टिकल दे देता हूँ, अगेन हम हॉरिजॉन्टल दे देंगे। अलग अलग सर्कल सिलेक्ट करके उसके प्रीवियस के साथ हम रिलेशन दे देंगे। ये देखिए मैंने सबके साथ रिलेशन दे दिए। अभी मैं अगर कोई भी मूव करूंगा तो उस वो बाकियों को भी रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके रिलेशन में रहेंगे। जैसे अभी मैंने जिसको सिलेक्ट किया है इसके रिलेशन में सिर्फ टॉप और ये सेकंड, ये दोनों ही जो है इसके रिलेशन में है। ये थर्ड वन इसके रिलेशन में नहीं है इसलिए मूव नहीं हो रहा था। अगर मैं इसे करूंगा तो इसके रिलेशन में जो एडजेसेंट सर्कल हैं जैसे ये और ये, यही सिर्फ मूव होंगे, बाकी और नहीं होगा। ठीक है, अब हम सारे सर्कल्स को सेम डायमीटर का दे देते हैं, क्योंकि मुझे डायमीटर सिर्फ एक को ही देना है, मैं सबको नहीं देना है। क्योंकि मुझे पता है कि सबके डायमीटर जो है सेम है, सो इसे मैं इक्वल कर देता हूँ। अब ये देखिए सब सेम हो गए। अब इसे मैं लोकेट कर लेता हूँ। इसकी मैं पोजीशनिंग देके इसे लोकेट कर लेता हूँ। तो पहले हम डायमेंशन वापस सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन। फर्स्ट मैं सेंटर से इसे दे देता हूँ 150 का। उसके बाद दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस दे देता हूँ 300। सेम मैं यहाँ से भी दे दूंगा 150, और फिर दो सर्कल के बीच का सेंटर डिस्टेंस 300। अभी भी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है क्योंकि मैंने इसके सर्कल का डायमीटर नहीं दिया है। तो वो जो रहेगा वो हम दे देते हैं। अभी देखिए ये हो गया फुल्ली डिफाइंड। एग्जिट कर लेंगे और इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड जो है हम टॉप के लिए करेंगे। इसकी थिकनेस हम दे देते हैं जो कि है 20 mm। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो ये है बॉटम प्लेट तैयार हो चुका है। बट अगर आप देखिए यहाँ पे जो इसके कॉर्नर है वो शार्प है, सो ये हम रिमूव कर देते हैं। इसके लिए आप चैम्फर दे सकते हैं या फिर फिलेट। तो वो जो है आपको यहाँ पे वो दोनों कमांड्स मिल जाएंगे। हम इसे फिलेट देते हैं और हमारा जो फिलेट है उसका हम रेडियस 20 mm रख देंगे और सारे एजेस को हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सारे एजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए और इसके हम ओके कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो है बॉटम प्लेट तैयार हो चुका है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर्स। जो आपने सेंटर में देखा रहेगा एक पाइप क्रिएट किया हुआ है हमने, वो हमारा हॉलो पाइप था। सो वो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक स्केचिंग करेंगे क्योंकि वो जो है वेलमेंट्स में आएगा। सो हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लाइन लेंगे और हमारा जो बॉटम प्लेट है
उसके टॉप सरफेस पे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और एक रैंडमली हम स्केच क्रिएट कर लेंगे। अब हम इस स्केच को डायमेंशन दे देते हैं। हमारे स्केच का जो लेंथ है वो होगा 3500। ये हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स की, सॉरी मेंबर्स नहीं, मेंबर की हाइट हो जाएगी। अब इसे हम एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद हम वेलमेंट्स टैब में जाएंगे। अगर आपके इधर नहीं दिखा रहा है तो जैसे आपने प्रीवियसली वीडियो देखा रहेगा, मेरा एक वेलमेंट्स का वीडियो है, आप इसमें जो भी आपको इसमें से टैब शो कर रहा है उस पे आप राइट क्लिक करिए और ये टैब्स का सेक्शन जो है इसमें जाइए। और अगर आपके इधर ये वेलमेंट्स जो है टिक नहीं है तो इसे टिक करिए। इसे आप टिक करेंगे तो आपका वेलमेंट्स का टैब जो है शो करेगा। उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर मेंबर्स में और हम एक पाइप जो अभी हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो हॉलो पाइप है जिसका ओडी 219.1 है डायमीटर, और हमारे पाइप की जो थिकनेस है वो 8.18 है। तो ये जो मैंने डायमेंशन लिया हुआ है ये रैंडम नहीं है, ये डाटा बुक में से लिया हुआ है। जैसे मैंने प्रीवियसली दिखाया था कि वेलमेंट्स में कैसे स्केच क्रिएट करते हैं और कैसे, यानी कि हम कहाँ से डाटा निकालते हैं। ये जो डाटा है मैंने कहाँ से निकाला है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप वो एक बार रेफर कर सकते हैं। आपको बेटर आइडिया आएगा कि हमने कैसे क्रिएट किया हुआ है। सो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर आ चुका है पाइप। अब हम ओके कर देंगे। और ये जो है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ऊपर का खुला हुआ है। सो इसे हमें क्लोज करना है और हम इसे जो है फीचर्स में जाके बॉस एक्सट्रूड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेलमेंट्स में ही हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है एंड कैप। सो हम एंड कैप सिलेक्ट कर लेते हैं। पैरामीटर्स में हम इसका टॉप सरफेस सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए ये जो है हमारा आउटवर्ड में रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ में आ जाएगा। ये जो है हम अगर इनवर्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए इंटरनल, ये अंदर की तरफ में आ जाएगा। सो हमें जो है ये ऊपर की तरफ में ही चाहिए। और फिर उसके बाद ऑफसेट जो है इसे हम जीरो रखेंगे, क्योंकि अगर इसे आप कोई भी डायमेंशन देंगे जैसे मैंने 0.5 दिया तो हमारा जो आउटसाइड है उससे 0.5 ऑफसेट हो जाएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जीरो पे चाहिए। सो इसे हम जीरो पे करके ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ऊपर का सेक्शन जो है जो ओपन था वो अभी क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमें इससे रिप देना है चारों लोकेशन पे। जैसे अगर आप देखेंगे मैं इसे नॉर्मल टू व्यू में कर देता हूँ। हमें हर एक क्वाड्रेंट पॉइंट पे जो है एक रिप चाहिए। हमारे इतने बड़े, यानी अभी आपने लेंथ देखा 3500 का, तो इसको सपोर्ट के लिए एक रिप भी लगेगा। तो इसे हम चार, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट, इस चारों क्वाड्रेंट पॉइंट पे जो है हम हमारा रिप दे देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा स्केच रिप के लिए तैयार करेंगे। ये देखिए मैं पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और हमारे ट्यूब पे जो है राउंड पाइप पे उस पे सिलेक्ट करके ये देखिए हमने स्केच क्रिएट कर लिया है। अब जो है इसे हम इसकी हाइट दे देंगे। ये हाइट हो जाएगी हमारी 200 की। ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। इसका रीज़न ऐसा है फ्रेंड्स कि हमने जो है प्रीवियसली जो हमने स्केच बनाया था जैसे बॉटम प्लेट का, उसका हमने कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो इसके वजह से हमें डायमेंशन देने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो बॉटम का है, ये देखिए ये जो मैंने सिलेक्ट किया है इसका डायमेंशन देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो प्रॉपरली डिफाइंड है। ओके कर देते हैं। अब हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे और ये जो एक्सट्रूड रहेगा वो हम मिड प्लेन पे करेंगे। 10 mm थिकनेस दे देंगे। ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया है और इस तरीके से हमारा जो है एक रिप एक क्वाड्रेंट पॉइंट के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसे हर क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्रिएट नहीं करेंगे, इसी को हम पैटर्न कर देंगे। सो हम इस पैटर्न में जाके सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करेंगे
और डायरेक्शन दे देंगे हम। ये हमने डायरेक्शन दे दिया। एंगल जो है 360, क्वांटिटी 4। बॉडी सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी बॉडी हो गई। देखिए ये भी प्रॉपरली प्रीव्यू हमें दे रहा है, इसे हम ओके कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारे जो रिब्स हैं ये भी तैयार हो गए। अब जो है हम रेफरेंस प्लेट देंगे। रेफरेंस प्लेन जो रहेगा हमारा, वो हम यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ये रेफरेंस प्लेन हम टॉप सरफेस से दे देंगे हमारे बॉटम प्लेट का। इसका हम जो डायमेंशन है वो दे देते हैं, वो है 250 का। सो इस पे जो है हमारे स्टेयर केस के अगर आप प्लेट्स देखेंगे, ये जो प्लेट्स है हम इस प्लेन पे क्रिएट करने वाले हैं। सो ये हमने प्लेन पहले एक रेफरेंस दे दिया है, इसी प्लेन पे हम पहले स्केचिंग शुरू करते हैं। सो पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। दो लाइन में क्रिएट कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रहेंगे। ये दोनों को इक्वल कर देता हूँ। उसके बाद ये जो है इसके पॉइंट्स वर्टिकल कर लेंगे हम सेंटर के साथ, और सेम इसको भी हम वर्टिकल कर लेंगे हमारे सेंटर के साथ। एक सर्कल क्लियर करेंगे जिसका डायमेंशन जो है वो हो जाएगा 2200। ये हमने इसको डायमेंशन दे दिया है। अब हमारा जो स्केच है इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये जो हमने स्केच क्रिएट किया है इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे देते हैं। डिस्टेंस दे दिया 350 का। अब यही सेम डिस्टेंस जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे सेंटर से, तो हम 350 डिवाइड बाय 2। ओके, ये हो गया हमारा सेंटर। अब हम जो है इसे कन्वर्ट एंटिटीज कर लेंगे पहले, क्योंकि इसे हमें एक्सट्रूड नहीं करना, इसके बाहर हमें एक्सट्रूड करना है, हमारा प्लेट इसके बाहर रहेगा। तो इसे हम कन्वर्ट एंटिटीज कर लेंगे और इससे हम एक ऑफसेट भी ले लेंगे, और जो हमारा ऑफसेट रहेगा वो हम 30 mm का रख लेंगे। अब इसे हम ओके कर देते हैं, और एक लाइन हम क्रिएट करने वाले हैं जो कि यहाँ से चालू होगा, बट ये सर्कल को टेंजेंट होगा। सो ये देखिए हम कैसे क्रिएट करेंगे। पहले एक रैंडमली हम ले लेंगे किसी भी पोजीशन पे, और सेम हम नीचे भी यही कर देंगे, रैंडमली किसी पोजीशन पे ले लेंगे और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे जो हमने लाइन क्रिएट की, और हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट रिलेशन दे देंगे। सेम हम इसके साथ भी यही करेंगे, लाइन को और सर्कल को सिलेक्ट करके टेंजेंट दे देते हैं। अब रिमेनिंग जो है उसे हम ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम हो गया, इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सर्कल जो है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा स्टेयर का प्लेट जो है तैयार हो चुका है। इसे हम ओके कर देते हैं स्केच को। अब इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे 16 mm थिकनेस के साथ। और ये हम मिड प्लेन में नहीं करेंगे, ये हम ब्लाइंड रखेंगे, ये हमें टॉप पे ही चाहिए। टॉप पे करके इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है शार्प एजेस है, ये देखिए ये शार्प है यहाँ पे, और हमारा जो आउटर भी है यहाँ पे ये भी शार्प है। तो इसे हम रेडियस दे देते हैं। तो अगेन हम
आप रेडियस दे सकते हैं, आप चैम्फर भी मार सकते हैं, डिपेंड्स आपको जैसा करना है। मैं यहाँ पे रेडियस दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चैम्फर भी ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है सिलेक्ट करके मैं रेडियस दे देता हूँ। 50 का मैं रेडियस रख देता हूँ, 50 रेडियस चाहिए। ये देखिए। सो इस तरीके से जो है हमने एक प्लेट तैयार कर लिया है हमारे स्टेयर के लिए। अब जो है हमारा स्टेयर जो है उसके साइड का अगर आप देखेंगे, ये हमने पाइप्स क्रिएट किए हुए हैं और सपोर्ट के लिए ये भी दिया हुआ है। तो ये कैसे करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। सो नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हम अगेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केचिंग करेंगे, और एक लाइन जो है हम क्रिएट करेंगे। रैंडमली हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे। इस लाइन को डायमेंशन हम दे देंगे 600, और इसे हम ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जो है इसे सिलेक्ट करेंगे और हम डायमेंशन दे देंगे हमारे लाइन को 50 mm का। सो अभी देखिए फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। इसे हम एग्जिट कर देते हैं और अगेन हम वेलमेंट्स में जाएंगे, स्ट्रक्चर मेंबर्स लेंगे, और हम जो है पाइप में जाएंगे। और ये जो हमारा पाइप रहेगा वो 42.2 थिकनेस का, सॉरी थिकनेस नहीं, डायमीटर, और ये देखिए 3.56 थिकनेस का, ये हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है स्केच तैयार हो जाएगा। सो ये हमारा पाइप भी तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम क्रिएट करेंगे हमारा हेलिक्स। सो हेलिक्स के लिए जो है पहले हम स्केचिंग करेंगे। हमारा प्लेन जो है यहाँ पे हम वो हेलिक्स क्रिएट करेंगे। ये हेलिक्स जो है हम बाद में यूज करने वाले हैं, पर ये हम क्रिएट करके अभी रख रहे हैं। एग्जिट कर लेते हैं। और ये देखिए हम कर्व में जाएंगे, हेलिक्स एंड स्पाइरल सिलेक्ट कर लेंगे। हम पिच दे देते हैं पहले 2455। स्टार्ट एंगल 0 रहेगा हमारा, सॉरी 0 नहीं 90 रहेगा, और डायरेक्शन हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए हमारा जो है हेलिक्स तैयार हो चुका है। इसे हम ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस प्लेन लेंगे जो कि ये प्लेन से ऑफसेट होगा। सो ये हम वापस प्लेन में जाके ऑफसेट करेंगे, और ये जो ऑफसेट है वो 616, क्योंकि स्केच जो है हमें यहाँ पे अभी क्रिएट करना है, हमें एक और हेलिक्स बनाना है। अभी मैं बताता हूँ, पहले इसे मैं कर देता हूँ 616। ये जो है रेफरेंस प्लेन पे जो हेलिक्स बनने वाला है वो हम हमारे ये जो है, अगर आपको दिख रहा है, तो इसके लिए हम हेलिक्स क्रिएट करेंगे। हमारा साइड का जो सपोर्ट है और हमारे सारे पाइप्स को कनेक्टेड रखेगा, उसको हम क्रिएट हेलिक्स से करेंगे। तो इसके लिए अगेन हम जो है दूसरा हेलिक्स भी बनाएंगे ये प्लेन पे। तो ये प्लेन सिलेक्ट करते हैं और ये प्लेन पे हम स्केचिंग करेंगे, और यहाँ पे जो सर्कल है वो हम डायमीटर दे देंगे। हम इसका डायमीटर होगा 2100 का। ये देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आया हुआ है। इसे एग्जिट कर देते हैं, और इसे भी हम हेलिक्स एंड स्पाइरल दे देंगे, और सेम जैसे प्रीवियस में था 2455 का पिच रहेगा, रिवॉल्यूशन 1.0151 है, और स्टार्ट एंगल 90। इसका भी हम वही रखेंगे।
अब जो है हमारा फ्रंट प्लेन से एक ऑफसेट प्लेन हम निकालेंगे। उस पे हम इसके लिए ये जो हमने हेलिक्स बनाया है उसके लिए हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। सो पहले मैं ऑफसेट दे देता हूँ और ये ऑफसेट जो रहेगा वो 50 mm का ही रहेगा सिर्फ। ये देखिए ये फ्रंट में जाना चाहिए, बैक में नहीं जाना चाहिए, फ्रंट प्लेन से। ठीक है, अब इसे हम ओके कर देते हैं और इस पे हम एक स्केच क्रिएट कर लेंगे। ये प्लेन पे मैं स्केचिंग में जाता हूँ। पहले हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रैंडमली हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसे हम डायमेंशन दे देते हैं। इसकी हाइट जो है हम 30 की रख लेते हैं। इसकी लेंथ जो है 90 का दे देते हैं। और ये हमें पाइप से सेंटर में चाहिए, इसलिए हम इसे सेंटर से जो है 45, और इसे हम पाइप से कोलिनियर कर देंगे। ये लाइन जो है इसको हम कोलिनियर कर देंगे। ओके, अब जो है मुझे एक आर्क चाहिए टॉप में। जैसे आपने प्रीवियसली देखा है यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है। सो वो आर्क क्रिएट करते हैं। ये हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये आर्क हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस आर्क को डायमेंशन हम दे देते हैं। तो इस आर्क का डायमेंशन हम 65 रखते हैं और रिमेनिंग जो अनवांटेड है उसे हम ट्रिम कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, तो ये कॉर्नर भी हम अभी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम फिलेट में जाएंगे और 5 mm का हम फिलेट दे देंगे इसे और ओके कर देंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है प्रोफाइल। इसे एग्जिट कर देते हैं और फीचर्स में जाके इसे हम स्विप कर देंगे। अब स्केच तो सिलेक्ट हो गया स्विप में। अब हमें जो है बस प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। तो प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये देखिए हमारा साइड का क्रिएट हो चुका है। इसे हम ओके कर देते हैं। अब इसके शार्प कॉर्नर जो है उसे पहले हम निकाल लेंगे। ये देखिए जो शार्प है इसे हम निकाल देंगे, तो इसके लिए हम इसे फिलेट दे देते हैं। 5 mm का हम फिलेट मार देंगे। पहले ये फेस सिलेक्ट कर देंगे, फिर ये कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर सेलेक्ट कर देंगे। अगेन जो है जो एकदम टॉप पे है ये हम फेस सिलेक्ट कर देंगे इसका भी। सो शार्प एजेस सारे निकल चुके हैं। इसे हम ओके कर देते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे जो है ये इससे टच नहीं है। तो ये टच करने के लिए जो है हम एक कमांड यूज करेंगे जो कि हमें वेलमेंट्स में मिल जाएगा। ये देखिए ट्रिम स्लैश एक्सटेंड। तो ये हम क्लिक करेंगे। बॉडी इज टू बी ट्रिम्ड। हमें ये बॉडी ट्रिम करनी है, सॉरी ट्रिम नहीं करनी, इसे हमें एक्सटेंड करना है। और हमारा बाउंड्री क्या होगा, ट्रिमिंग बाउंड्री हम फेस सिलेक्ट करके रखेंगे। ये देखिए ये हमारा क्रिएट हो चुका है। 2 पीस में डिवाइडेड है। टॉप का जो है ये हमें नहीं चाहिए। सो ये इस पे हम डिस्कार्ड कर देंगे और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो है क्रिएट हो गया। अब जो है इसे हमें पैटर्न करना है। इसके लिए कौन सा पैटर्न करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम फीचर्स में जाएंगे और फिर उसके बाद कर्व ड्रिवन पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है डायरेक्शन क्या चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमारा जो फर्स्ट हेलिक्स हमने क्रिएट किया है वो हम अभी यूज करेंगे। और हमारी जो क्वांटिटी रहेगी उसे हम 12 कर देते हैं और फेस नॉर्मल हमारा पाइप हो जाएगा। और हमारी बॉडीज, ये हमारी 2 बॉडीज हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सो हमारा प्रोफाइल जो है हेलिक्स का वो हमने यूज करके कर्व ड्रिवन पैटर्न किया हुआ है। और ये हमें कर्व मेथड में ट्रांसफॉर्म कर्व रखना है और अलाइनमेंट मेथड में टेंजेंट टू कर्व रखना है। और इसे हम ओके कर देते हैं। ये देखिए तो इस हिसाब से जो है हमारा ये स्टेयर केस तैयार हो चुका है।
हमने ये स्टेयरकेस क्रिएट कर लिया है। अब ये स्टेयरकेस जो है हम हमारे इसमें यूज करेंगे। अभी तो मैंने इसे कलरिंग नहीं किए है। अगर आपको कलरिंग करना है, ये देखिए, आप अपीयरेंस में जाइए। हम इसे प्रीवियस इस पे सेट कर देंगे। हम अपीयरेंस में जाएंगे। मेटल ले लेंगे। आपको जैसा देना है आप मेटल यहाँ से अपीयरेंस दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसे सिलेक्ट करिए। इसे अभी ये बॉस एक्सट्रूड में सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपीयरेंस दे रहा हूँ। मुझे इस बॉडी को करना है, सिर्फ बॉस एक्सट्रूड को नहीं करना, तो मैं बॉडी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। बॉडी के लिए मैं ये वाला कलर जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओके कर दिया मैंने। उसके बाद हमारा पाइप जो है, पाइप को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम अपीयरेंस दे देते हैं। तो पाइप अगर देखेंगे, हमने पाइप पे रिम एक्सटेंड किया हुआ है, तो हमें सिर्फ पाइप नहीं चाहिए, ये हमें बॉडी ही चाहिए। तो अगेन हम बॉडी सिलेक्ट करेंगे। और इसका जो कलर है, ये देखिए, मैं ये कलर दे देता हूँ। सो ये देखिए, हमारा पाइप भी कलर हो चुका है। अब हमारा जो ये सबको कनेक्टिंग करता है सारे पाइप्स को, वो मेंबर को, ये स्वीप, इसको हम अपीयरेंस दे देंगे। इसमें भी हम बॉडी ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसे हमने फिलेट दिया है। ठीक है, सिर्फ स्वीप कमांड हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी एक कलर दे देते हैं। और हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो हैं, ये वाला बड़ा पाइप, इसे भी दे देते हैं ताकि सब अलग अलग कलर के डिफाइंड हो। सो इसे हम बॉडी ही करेंगे। इसे भी हम एक रैंडमली एक कलर दे देते हैं। और ये कलर सेम हम एंड प्लेट को भी रखना चाहेंगे, तो इसके लिए हम कॉपी अपीयरेंस करेंगे और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट में हम बॉडी सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो बॉटम प्लेट है, इसे भी हम कलर कर देते हैं। सो ये जो है मुझे इस कलर में चाहिए, मैं इस कलर में कर देता हूँ। हमारे रिब को भी करना है, तो दोनों हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। और इसे हम ये कलर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है सर्कुलर, सॉरी सर्कुलर नहीं, कर्व ड्रिवन पैटर्न जो है, मैंने इसलिए, सॉरी, थोड़ा बैक में रखा था बाय मिस्टेकली। अब ये जो है इसका, ये हम अपीयरेंस कॉपी करेंगे और हमारे कर्व ड्रिवन में जो है इसे हम पेस्ट कर देंगे। इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे, हम सेम इसमें रखेंगे, पेस्ट। ये देखिए, तो हमने इसे कलरिंग भी कर दिया है ताकि ये डिफरेंशिएट हो पाए। एक एक चीज इसमें अभी डिफरेंशिएट हो रहा है कि कौन सी चीज अलग अलग कलर में होने की वजह से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम इजीली। सो इस तरीके से हमने ये स्टेयरकेस रेडी किया हुआ है। अब इसे असेंबली में हमने कैसे डाला है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने जो है पहले हमारे असेंबली में हमारा हाउस ले लिया है। ओके, उसके बाद हाउस में हमारे माउंटिंग पोजीशन दी है। तो हमने जो है दो मैट्स यूज किए हैं, कोसेंट्रिक। और हमारा जो बॉटम प्लेट है, उसको हमने हमारे ग्राउंड के साथ कोइंसाइड कर लिया। ये देखिए, सो इस तरीके से जो है हमारे हाउस के लिए ये स्टेयरकेस बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से हमारे हाउस के लिए फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री हो जाएगी और यहाँ से जो है हमारे स्टेयरकेस की एंट्री हो जाएगी। सो इस तरीके से हमारा जो स्टेयरकेस है हमारे हाउस एप्लीकेशन के लिए, वो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो थैंक यू।